सती माता ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि संसार का मनुष्य पूर्व का कर्म भोगता है या आज का कर्म भोगता है? ये कब का कर्म भोग रहा? और हमने पहले कथा में कहा कि मत बुरे कर्म कर बंदे पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। सती माता ने प्रश्न किया, ये आज का कर्म है कि पूर्व का कर्म? भगवान देवाधिदेव महादेव माता सती से कहते हैं, सती तेरा मेरे साथ विवाह हुआ, ये पूर्व का कर्म, पूर्व का कर्म जो लिखा ललाट पर। आपको पहले भी कथा में कहा, जन्म मरण और परण तीन है। जन्म मतलब माता ने जन्म दिया, वो तारीख, वो तिथि, वो समय निश्चित भगवान करता। मरण मृत्यु कहाँ होगी, कब होगी, किस जगह पर होगी, वो भी शिव ने निश्चित कर रखा। जन्म मरण और तीसरे नंबर पर है परण, विवाह कहाँ कब किसके साथ होगा, ये उसने निश्चित करा। आप सब जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए, बोलो ईमानदारी की बात है, कितने जोरदार जोरदार रिश्ते आए, कितने अच्छे अच्छे। और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आए, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा हुआ था। ये भाग्य कितने देखे, कितने। तो जन्म भगवान के हाथ में है, मरण भगवान के हाथ में है, और परण ये भी भगवान के हाथ में है। साउंड बिगाड़ दिया तुमने रुपेश, पूरा भजन आता है और तुम पूरा साउंड बिगाड़ देते हो। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है। शंभु 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 शंभु। जन्म मरण और परण ये तीन शिव के हाथ। इसको कोई बदल नहीं सकता है, इसको कोई काट नहीं सकता है। जन्म काटेगा ना मरण काटेगा ना परण काटेगा। ये जन्म मरण और परण ये तीन जो शिव ने लिख दिया, जो भगवान शंकर ने लिख दिया, जो भगवान देवाधिदेव महादेव ने लिख दिया, वो होकर ही रहेगा। इसलिए सती को भगवान शिव जी ने कहा कि जो विवाह होता है, जो बच्चे होते हैं, जो परिवार मिलता है, जो कुटुंब मिलता है, जो संबंध मिलते हैं, ये हमारे पूर्व के कर्म से मिलते हैं, पूर्व के कर्म के अनुसार। जैसे कथा पहले सुनाई थी भिलाई में, आप लोगों को याद है क्या, स्मरण में हो कि एक सेठ जी के दरवाजे पर एक चोर चोरी करने के लिए गए। बहुत पुरानी कथा है, पहले हम भिलाई में सुना चुके हैं, पहली कथा। जिनने नहीं सुनी वो सुन लो। सेठ जी के घर में चोर चोरी करने के लिए गया। उसने पहले तख्ता लगा कर देखा कि सेठ जी इतने दयालु हैं, सेठ जी किसी को भी पैसा उधार मांगने आओ तुरंत दे देते हैं, पैसा उधार मांगने आओ और दे देते हैं। पर सेठ जी उससे पूछते हैं, ये जन्म में देगा कि अगले जन्म में देगा? पैसा उधार सेठ जी देते हैं, पर पूछते हैं, क्या पूछते हैं? जम के बोलो, ये जन्म में देगा कि, जम के तो बोलो, अगले जन्म में देगा। अब जो मन में सोचता था कि भाई अपन को तो खाना ही है सेठ जी का पैसा, तो कह देते अगले जन्म में देंगे, और जिनको देना रहता था वो कह देते थे इसी जन्म में देंगे।
इसी जन्म में दे दो। चोर ने ध्यान दिया, चोर ने मन में सोचा सेठ जी के पास उधार पैसा मांगने जाता हूं, मांग लूंगा, ले लूंगा और कह दूंगा अगले जन्म में दे दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। और तिजोरी भी देख कर आ जाऊंगा, सारा माल भी चुरा लूंगा। गया, रात के समय पर भैंस जहां पर बंधी हुई थी बहुत सारी, उस भैंस के तबेले में चला गया और सेठ जी के सोने का इंतजार करता रहा। सेठ जी सोएंगे और मैं तिजोरी चुरा लूंगा। आधी रात को भैंस जो बंधी हुई थी वो आपस में बात कर रही थी। क्योरी जीजी, तुझे दूध देते कितने साल हो गए? सेठ जी के यहाँ कहा 4 साल। तुझे 3 साल। सेठ जी के यहाँ दूध देते तेरे को कितने साल हो गए? अरे मेरी तो पूरी जिंदगी निकल गई सेठ के यहाँ दूध देते देते, ओ पूरा जीवन निकल गया। अब तो मैं बुढ़ी हो गई तो भी दूध निचोड़े जा रहा, निचोड़े जा रहा, निचोड़े जा रहा। ये सेठ बड़ा चतुर है, सबको उधार पैसे देता है, पूछता है ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो इस जन्म में देकर चले जाता है वो तो अच्छा है, और जो अगले जन्म में बोल देता है कि अगले जन्म में देगा, जो लेकर चले जाता है अपने जैसे भैंस बन बन के निचोड़ निचोड़ के पूरा निकाल लेता है। निकाल। ये अपना पूर्व का है। पत्नी मिली पूर्व के जन्म से, बेटे मिले पूर्व के जन्म से, बेटी मिली पूर्व के जन्म से, भाई मिला पूर्व के जन्म से, रिश्ते मिले पूर्व के जन्म से, देवरानी जेठानी मिली पूर्व के जन्म से। जितने संबंध होते हैं ये पूर्व के जन्म के होते हैं। केवल पत्नी हर जन्म में मिलेगी, हर जन्म में। बच्चे हर जन्म में मिलेंगे, कर्म के अनुसार इनकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी, पर केवल माता और पिता एक ऐसे होते हैं जो एक जन्म में एक ही बार मिलते हैं, उसके बाद दूसरे ही मिलते हैं। उसके बाद माता और पिता जो मिले हैं ये हमको बार बार प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए कल कथा में कहा था कि सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है। ब्राह्मणों ने शिव जी से प्रश्न किया था तो शिव जी ने कहा था दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है अपने माता पिता के ये तीर्थ। इससे बढ़कर दुनिया का कोई तीर्थ नहीं हो सकता, इससे बढ़कर दुनिया का कोई तीर्थ नहीं होगा। माता पिता के चरण से बढ़कर दुनिया का कोई तीर्थ नहीं हो सकता। ये चरण ही सर्व तीर्थ है, चरण। इसके सिवाय कोई तीर्थ नहीं हो सकता, कोई तीर्थ के भाव नहीं हो सकता, कोई तीर्थ। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शंभो 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 शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। एक माता एक पिता, ये दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ हैं। दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ हैं माता पिता। तीर्थ ये दुनिया का तीर्थ है। शंभो शंभो शरण
दर्शन आपो शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो दया करी दर्शन आपो दया करी दर्शन आपो। जो 7 ब्राह्मण ने 7 प्रश्न किए, उन 7 प्रश्न में एक प्रश्न था कि दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा? तो कहा वो तीर्थ है माता पिता के चरण, वो तीर्थ है माता पिता के चरणारविंद, माता पिता के चरण, वो तीर्थ है। सती मैया शिव जी के साथ में विवाह करा। शादी में 3 चीजें बहुत मिलती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शादी में 3 चीजें बहुत मिलती है। पहला भोजन खाना। शादी में 3 चीजें बहुत मिलती है। पहले नंबर पर मिलता है खाना, दूसरे नंबर पर मिलता है ताना, और तीसरे नंबर पर मिलती है सलाह। फ्री में, शादी में फ्री में खाना मिलेगा, फ्री में ताना मिलेगा, फ्री में सलाह मिलेगी। करके देखो शादी। अब तुम तो करे थे तो तुमको मालूम होगा। मान सिंह जी, अब तुम्हारे स्मरण में होगा। शादी करने वाले को मालूम है कि 3 चीजें फ्री में मिल जाती है। पहले नंबर पर मिलेगा खाना। शादी में खूब खाएंगे लोग, खूब खाएंगे, सेल्फी भी खींचेंगे, सोशल मीडिया पे भी डालेंगे, पर जाते जाते बिना ताना दिए तो जाएंगे ही नहीं। ताना। 3 चीजें शादी में बहुत मिलती है, खाना, ताना और सलाह। और तीसरे नंबर पर है सलाह। जो खाएंगे, जो आएंगे, वो कुछ ना कुछ सलाह ही देंगे, अपने भीतर से देते रहेंगे, खाते खाते भी। ये ठंडक पड़ रही थी, दही बड़े की जगह कुछ श्रीखंड बना देना था। खा रहे और सलाह दे रहे। होटल अच्छी करी है, पर थोड़ी सी व्यवस्था और करना थी। थोड़ा सा है ना, 25-50 लोग और आ रहे थे, तो उनकी व्यवस्था थोड़े कमरे वमरे देख लेना थे, 2-4 कमरे और एक्स्ट्रा लेना थे, ऐसा कर लेना था। सलाह। खाना, ताना और सलाह, ये 3 शादियों में बहुत मिलती है, बहुत। और देखो,
पहले शादी कहाँ होती थी? लोग होटल करते थे क्या? जम के बोलो जरा। नहीं करते थे। पहले शादी कहाँ से होती थी? अपने घर से। घर से शादी होती थी तो टेंशन भी घर में ही होता था। बारात आएगी, इनको खिलाना है, इनको पिलाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अब शादी कहाँ होती है? बाहर। तो टेंशन भी कहाँ होता है? बाहर। शादी तुम्हारे घर में है और टेंशन पड़ोसी के घर में है। कितना खर्च कर रहा है शादी में, इतना इतना। कई कई लोगों को तो अटैक आ जाता है सोच सोच के। सोच है एक कथा, एक गुड़िया दरवाजे पे बैठी हुई थी और सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई। जैसे ही कपास की गाड़ी निकल कर गई, रुई की गाड़ी निकल कर गई, कपास की गाड़ी निकल कर गई और बुढ़िया सोचने में पड़ गई, इतना कपास कितने का बिकेगा, कितने पैसे आएंगे, इतना पैसा आएगा तो उसके तो बिल्डिंग बन जाएगी, घर बन जाएगा, जमीन आ जाएगी, फैक्ट्री बन जाएगी, दुकान हो जाएगी, ये हो जाएगा। बुढ़िया बाहर बैठी बैठी सोचते 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 बीमार पड़ गई और चक्कर खा के नीचे गिर गई। जैसे ही चक्कर खा के नीचे गिरी, घर के लोग उठा के अंदर ले गए। अंदर ले जाकर डॉक्टर को बुलाया पर बुढ़िया को होश नहीं आया। बुढ़िया को जब होश नहीं आया तब पड़ोसन को मालूम पड़ा। क्या हुआ? हमारी अम्मा बीमार पड़ गई है। बाहर बैठी थी, बीमार पड़ गई। बाहर कुछ निकल कर गया था? हाँ, कपास की गाड़ी गई थी, रुई की गाड़ी। बस बुढ़िया जब से बीमार पड़ी है, डॉक्टर भी उसको उठा नहीं पा रहा है। इतने में पड़ोसन ने कहा तुम मत उठाओ, मैं उठा के देखो, अभी बैठती हूँ। और पड़ोसन दौड़ती दौड़ती आई, सिर पे पल्लू लेके, जीजी उठ, जीजी उठ। जो सामने से कपास की गाड़ी जा रही थी रुई की, उसमें आग लग गई। जीजी उठ के बैठ गई। तुरंत तुरंत उठ गई। क्यों? क्योंकि शादी तुम्हारे घर में होती है, आग दिल, हृदय, मन, दुनिया का जलता, टेंशन बाहर हो जाए तुम्हारे। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो क्या किसको रोइए। भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, भगवत भजन में डूबे रहो, पर अपने चित्त से, अपने मन से कोई भीतर से कोई ऐसी बात ना निकले कि जीवन में किसी को दुख की अनुभूति। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए, बड़ा सुंदर पत्र है। मेरा नाम डाली साहू है, मेरे पति का नाम रोशन साहू है। मैं नहर पार उरला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरी बेटी का जन्म 17/12/25 को हुआ। जन्म के समय पर बच्चे का वजन 1 किलो 75 ग्राम था। 31/12/25 को ईको कराने को बोला। ईको कराने पर पता चला कि उसके दिल में 2 छेद हैं और वो छेद 4 mm का और एक 7 mm का है। दिल के बीच में गैप भी है। डॉक्टर ने रायपुर जाने को कहा। मेरी बेटी 20 दिन की थी, उसे लेकर हम रायपुर के हॉस्पिटल गए। वहाँ पे ईको करने पर वही रिपोर्ट आई, एक दिल में छेद है वो 4 mm का है, 4 mm का, और दूसरा छेद है वो 7 mm का। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर ऑपरेशन अभी हो नहीं सकता। करें क्या? फिर भी डॉक्टर ने बड़े डॉक्टरों से बात कही और ऑपरेशन की तारीख निकाली गई। तभी मेरे परिवार के लोगों ने कहा तू एक काम कर, वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, सीहोर का वर्णन करता है, एक काम करते हैं, पशुपति व्रत करते हैं और कोई सीहोर जाते हैं, वहां से रुद्राक्ष लाते हैं। सीहोर का रुद्राक्ष लाए, पशुपति व्रत किया और बाबा कुछ ही दिन बाद मेरी दीदी की बेटी को सीहोर भेज दिया। सीहोर जाकर वह वहाँ की मिट्टी लाई, रुद्राक्ष लाई। रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर हम अपनी बच्ची को लगाने लगे। डॉक्टर ने 11/8/2026, यहीं 11/8/2026 को बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटी का हम जल लगाते 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 वापिस हमने ईको करवाया। और आज बाबा को हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि मेरी बेटी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई और बेटी का छेद भी भरा गया। हम शिव को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। एक पत्र और है, गुरुजी
चरणों को प्रणाम, जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ हम सभी को एक बार फिर से दया सिंह जी को साधुवाद देते हैं, जिन्होंने हमें एक बार फिर कथा श्रवण करने का मौका दिया। गुरुदेव, मेरा नाम नैन बाई सेठिया है, मेरे पति का नाम जनक राम सेठिया है। मैं जिला कांकेर, ग्राम सरोना, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरे पेट में बहुत दिनों से दर्द हो रहा था। लंबे समय से पेट में दर्द होने की वजह से मैंने डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराया। पता चला कि मेरे गर्भाशय में गठान हो गई थी। डॉक्टर ने 3 महीने में दवाई खाने को बोला। गुरुदेव, आप कहते हो डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। मैंने दवाई खाना प्रारंभ करी और डॉक्टर की दवा लेते लेते फिर वापिस मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर बोले कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम घबरा गए, सिहोर गए, वहाँ का रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाकर उसको पीने लगे। आपने एक उपाय बताया था आस्कनी माता का। वो आस्कनी माता का नाम लेकर रोज 15 दिनों तक मेरे बाबा को बेलपत्र समर्पित करती और फिर चढ़ाए बेलपत्र को घर में लाकर खाती। गुरुदेव, जब आपकी कथा 2025 में भिलाई जयंती स्टेडियम में श्री दया सिंह जी कराए तो मैं पंडाल में बैठकर कथा को सुनी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि दया सिंह ने जो कथा कराई थी, मैं दया सिंह जी को भी धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने जो 2025 में कथा कराई, हमने पंडाल में बैठकर बाबा से जो मांगा, यहाँ की मिट्टी को अपने गर्व से लगाया, बाबा की कृपा से दूसरी जांच कराई तो बाबा की कृपा से मेरा चेकअप कराने पर पता चला कि मेरी गठान जो थी वो पूरी की पूरी बाबा की कृपा से गल चुकी है। अब मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। सती माता के कुछ प्रश्न थे, भगवान शिव ने उत्तर दे दिया। दक्ष प्रजापति कि उस सभा में सती माता क्रोधवश जलकर भस्म हुई थी। माँ सती मैया हिमालय राज के घर में माँ पार्वती के नाम से विख्यात है। माता शिव दूल्हा बने हैं, माँ पार्वती दुल्हन बनी है और भगवान शंकर और पार्वती जी का मंगल विवाह, शिव और पार्वती। मेरी जीजियों, ये मिलन केवल शिव और पार्वती का नहीं, विश्वास और श्रद्धा का, विश्वास और श्रद्धा का। एक विश्वास के मिलन है और एक श्रद्धा का मिलन। और यह मिलन कोई साधारण नहीं है, विश्वास और श्रद्धा का। आइए लिया शंभो। इसी बच्ची के दिल में 2 छेद थे, एक 4 mm का, एक 7 mm का, 7 mm का। बाबा की कृपा से पूरी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। एक बार जोरदार ताली बजाएं शिव की कृपा। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव मेरी बेटी ने जो एक माता का इंटरव्यू लिया था, जिसको 40 साल के बाद बच्चा हुआ, 40 वर्ष की उम्र में बच्चा हुआ और 24 वर्ष के बाद संतान हुई, इसी बेटी का इंटरव्यू था। एक बार जोरदार ताली बजाओ ऐसी बेटी। जिस पर भी हो गई तेरी
कृपा करुणाओ भव पार हुआ, भव पार हुआ। जामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर के मंगल विवाह का प्रसंग कथा है। शिव जी के मंगल विवाह की कथा कहती है। जीवन में विवाह का मतलब आज की दुनिया ने केवल एक नया तरीका निकाल लिया। प्री वेडिंग, शादी के पहले फोटोशूट, ढेरों सारा का पकवान बना दो, 25 तरह के मीठे, 50 तरह के नमकीन, 20 तरह की सब्जी, 22 तरह का भोजन। भाई, तुमने तो शहर के हिसाब से इतना महंगा विवाह को कर दिया। किसी गरीब जब अपने बाप अपनी बेटी का विवाह करता है, उसका इतना बजट नहीं रहता, और कोई लड़का वाला कहता है कि हमने ऐसी ऐसी शादी देखी है, कम से कम इतने तो मीठे बनाना पड़ेंगे, इतने तो नमकीन बनाना पड़ेंगे, शादी तो तुम्हें ऐसी करना पड़ेगी। मेरा उन बेटियों को निवेदन है, उन बेटों को निवेदन है, माता पिता की परिस्थिति को देखकर ही विवाह करना। और मेरा बच्चों से भी निवेदन है और साथ में माँ बाप से भी निवेदन है, कर्जा कर कर कभी अपने बच्चों का विवाह मत करना, क्योंकि कर्जा का मतलब ही है कर 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 जा, उसी का नाम है कर्जा। ऐसा विवाह किसी काम का नहीं जिसमें कर्जा। मत करो दिखावा शादी में ऐसा। लाखों रुपए तक खर्च कर दिए दिखावा करने के चक्कर में, खूब सारा बहुत सारा दिखावा करा ना ना, दिखावे से विवाह नहीं है भाई। मेरे शिव जी का मंगल विवाह हुआ, मेरे शंकर भगवान का मंगल विवाह हुआ। हिमालय राज ने भगवान देवादिदेव महादेव के पास पाती लिखकर भेजी कि बेटी का विवाह कर रहा हूं, ये साज सजाऊंगा, ये भोजन बनाऊंगा, ये मंगल साज सजाऊंगा, ये ऐसा करूंगा, ये वैसा करूंगा। भगवान देवादिदेव महादेव के यहां से पत्रिका गई और उस लगन पत्रिका में लिखकर भोलेनाथ जी ने भेज दिया, जाकर हिमालय राज की आनंदी देकर आओ और कहना पार्वती का विवाह बड़ी सरलता और सहजता से करना, वैभव से नहीं, धन से नहीं, संस्कारों के साथ बेटी का विवाह। संस्कार। आज क्या हो रहा है? क्या है आज? देखो, देखिए आप, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे संस्कारों से विहीन हो रहे हैं, उनको जोड़ो। और फिर निवेदन इस व्यासपीठ से, छत्तीसगढ़ की भूमि से, बच्चों को कार भले मत दिलाओ, कार दिलाओगे बच्चे बेचकर खा जाएंगे, बच्चों को संस्कार दिलाओ तो कारों की लाइन लगा रहे हैं। संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार। क्या संस्कार है? हम देखे अभी कुछ दिन पहले दिल्ली का नजारा देखा था मैं, महाराज दिल्ली का नजारा देखा था। क्या संस्कार? किसी को गाली देना, भारत के यशस्वी जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने की पहल रखी है और पूरे विदेशों में भी जिस भारत का डंका बज रहा है, तुम उनको जो राजगादी पर बैठे हैं और पूरे हर सनातनी के दिल में निवास करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी को तुम अपशब्द कर दे रहे। ये जीएनजी है, ये इसको कहेंगे जनरेशन आज का? इसको संस्कारों में ढालो, खूब पढ़ाओ, कॉलेज पहुंचाओ, स्कूल भेजो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां भेजो। अभी हमारे बीच में माननीय शिक्षा मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के यहाँ पधारे थे, तो हमने उनसे बात कर रहे थे, तो हमने बात करते करते में हमने पूछ लिया कि छत्तीसगढ़ शासन में आप पूछना, आप बताना हमने क्या पूछा आपसे, आप जरूर माइक पे बोलना। हमने क्या पूछा उनसे वो बताएंगे आपको माइक से। हमने पूछा छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत स्कूलों में, कॉलेजों में, स्कूल के अंतर्गत किस चीज की प्रथमता रखी जा रही है, हमारा ये प्रश्न था। हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछा, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी को मैं साधुवाद दूंगा, एक बार जोरदार ताली बजाऊं उनके लिए। साध होता है आपको,
तो उन्होंने कहा गुरुजी हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने, एक बार जोरदार ताली बजाओ माननीय यादव जी के लिए, शिक्षा मंत्री जी के लिए। उन्होंने कहा हमारे छत्तीसगढ़ शासन में स्कूल में, कॉलेज में, प्रत्येक स्कूल के अंतर्गत अच्छा आ गए हमारे पास, हमारे स्कूलों के अंतर्गत सुबह प्रार्थना में स्कूल में लगने वाले राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती मंत्र वंदना, गुरु मंत्र वंदना, महापुरुषों के जीवन का वाचन, मध्याह्न भोजन का मंत्र और संध्या के समय छुट्टी पर राजगीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र, इतने मंत्रों का उच्चारण कराया जा रहा है। जोरदार ताली बजाएं। इसको कहते हैं जीवन में एक सनातनी पहल, जीवन में विश्व गुरु बनाने की पहल, इसको कहते हैं। और जब हमारे ये आने वाले बच्चे, आने वाली जनरेशन जब संस्कारों में घड़ी जाएगी तो एक इतिहास सामने लिखा जाएगा, फिर कहा जाएगा शान से हमार छत्तीसगढ़, फिर कहा जाएगा मारो छत्तीसगढ़, फिर कहा जाएगा ये मेरा छत्तीसगढ़ है, फिर कहेंगे लोग कि मेरा ये देश है। उसको रचो, आनंद, संस्कारों से घड़ो बच्चों, खूब पढ़ाओ, अच्छे महंगे से महंगे कॉलेज में जान दो, अच्छे महंगे से महंगे वस्त्र, सब कुछ दिलाओ, अच्छी पढ़ाई कराओ, अच्छे कपड़े भी दिलाओ, अच्छा भोजन भी कराओ, पर उसके साथ अच्छा संस्कार भी, अच्छा ज्ञान भी। और मेरी बेटियां कितनी बैठी हैं यहाँ पे, कितनी बेटियां बैठी हैं, जरा खड़ी हो जाओ बेटा, बेटियां खड़ी हो जाओ, बेटे भी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जितने बेटा बेटियां बैठे हैं सब खड़े हो जाओ बेटा, हाँ खड़े हो, सब खड़े हो। तुम आने वाली पीढ़ी हो हमारी, छत्तीसगढ़ का इतिहास रचने वाली पीढ़ी हो तुम, भारत का इतिहास रचने वाली पीढ़ी हो तुम। खड़े हो जितने बेटा बेटी खड़े। मैं आपको देखकर आज गौरवान्वित होता हूं और आप सबसे संकल्प दिलाता हूं, साथ में बोलना, हम भारत के, बोलो बोलो, हम भारत के, भारत हमारा है और भारत की मर्यादा के लिए, संस्कारों के लिए कभी हम अपनी शिक्षा को लज्जित नहीं होने देंगे, खूब पढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ को भी खूब पढ़ाएंगे। ये गौरव है तुम्हारा, ये होना चाहिए। बैठो बेटा बेटियों, प्रणाम आपको, साधुता। जिस कथा में इतने नवयुवक बच्चे जाते हो, जिस कथा में इतने नवयुवक बच्चे पहुंचते हो, तो समझना कि आने वाली जनरेशन कैसे होने वाली है, आने वाली पीढ़ी कैसे होने वाली है, संस्कारों से। आज हमें गौरव है आप लोगों को देखकर, साधुता है। मैं पुनः पुनः आपको नमन करता हूं और आपके माँ बाप को भी नमन करता हूं जिन्होंने आपको कथा स्थल तक लेकर आए। आज हमें गौरव है आप लोगों को देखकर, साधुता है। मैं पुनः पुनः आपको नमन करता हूं और आपके माँ बाप को भी नमन करता हूं जिन्होंने आपको कथा स्थल तक लेकर आए हैं और भेजा, साधुता। हर हर शिव तत्व कह रहा है महाराज। भगवान शंकर के यहाँ समय आया, भगवान श्री गणेश जी का प्रागट्य होता है और भगवान में पुनः आए हुए अतिथि जो हैं आशीष माननीय यादव जी और वो दीदी आई हैं डॉक्टर ममता साहू जी, उनको भी आमंत्रित करें और 2 शब्द बोलने के लिए भी मंत्री महोदय को और दीदी को दोनों को बुलाएं।